हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 1 है। हम आपकी तैयारी न्यू सिलेबस के बेस पर कराएंगे। जो स्टूडेंट 2023 में क्लास 10 में गए हैं और 24 में अपना बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसमें आपके सिलेबस से मैथ के बहुत सारे प्रश्नावली को हटा दिया गया है, लेकिन आपके जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें प्रश्नावली 2.1 और 2.2 केवल 2 ही प्रश्नावली। इसके पहले 4-5 प्रश्नावली होती थी, लेकिन अब केवल 2 प्रश्नावली है। इस 2 प्रश्नावली को पढ़ करके अब अपने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। तो बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। हमारा इस बार टारगेट है 95%। 2024 में टॉपर बनना है, अभी तैयार हो जाओ। ठीक, अभी आपके पास समय है और हम आपको 2024 में टॉपर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि आपकी सफलता हमारा ही कर्म है। हम पूरी ताकत लगाएंगे और आपको मेहनत करना है, जिससे कि आपका परसेंटेज बहुत ही हाई क्वालिटी का बढ़ पाए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। किसी बहुपद px, आपको एक बहुपद दिया गया है px। देखिए एक बहुपद है, किसी बहुपद कोई एक बहुपद है px के लिए आपको दिया गया है y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है 2.10 में दिया गया है। ये जो आकृति दी गई है आपको, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, आपको टोटल 6 आकृति दी गई। ठीक, इस आकृति का नाम जो है 2.10 है। क्या है? 2.10 है। प्रत्येक स्थिति में क्या है? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति में, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब px के कितने शून्यांक हैं। तो यहां देखिए ध्यान से समझना है आपको। एक एक बारी बारी से हम 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही आसानी से एक ही बार में आप समझ जाओगे। आपसे पूछ रहा है px के शून्यांक, px x की बात कर रहा है, तो आपको x अक्ष को देखना है। x अक्ष को आपको देखना है। देखिए आपको x अक्ष को देखना है। ठीक, x अक्ष को, x अक्ष जो है देखिए इस पर जो ग्राफ है खींचा गया, देखिए यहाँ ग्राफ की रेखा खींची गई, एक रेखा खींची गई। ये जो रेखा खींची गई x अक्ष पर नहीं खींचा गया। देखिए x अक्ष पर नहीं खींचा गया, x अक्ष पर कोई रेखा नहीं खींचा गया, इसलिए जो है इसका कोई शून्यांक नहीं है, px का कोई शून्यांक नहीं है, क्योंकि x अक्ष पर कोई बिंदु प्रच्छेदित नहीं करता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, कोई शून्यांक नहीं है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर प्रच्छेदित नहीं करता है। यहां आप देख सकते हैं जो आपका एक ग्राफ खींचा गया है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर आप देख सकते हैं जो इसका ग्राफ है, इस पर कोई रेखा खींची नहीं, जिससे इस पर आप देख सकते हैं रेखा खींची गई है यहाँ और इसमें खींची गई है। इस प्रकार से इसमें नहीं खींची, इसमें एक रेखा यहाँ खींची गई जो कि y अक्ष पर है, तो इसके जो शून्यांक हो गए 0 हो गए। ठीक, अब यहाँ दूसरे क्वेश्चन को हम समझेंगे। अब यहाँ देखिए एक रेखा यहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, यहाँ काट रही है, तो यहाँ जो काट रही है y अक्ष पर है, तो इसे हम नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे। तो इस पर केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो आप यहाँ बता सकते हैं शून्यांकों की संख्या 1 है। क्या दूसरे क्वेश्चन में आप बता सकते हैं शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है, क्योंकि आपको px के शून्यांक पूछ रहा है। px मतलब x के शून्यांक पूछ रहा है, तो आपको x अक्ष पर देखना है कितने बिंदु पर रेखा काट रही है, जो ग्राफ प्रच्छेदित कर रही है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें एक स्थान पर प्रच्छेदित कर रही है, यहाँ दूसरे स्थान पर, यहाँ तीसरे, यहाँ 3 यहाँ प्रच्छेदित कर रही है, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर केवल 3 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करता है। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये इस बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है, इस बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है। ध्यान समझिएगा, ये 2 बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या है? 2 है। क्या है? शून्यांकों की संख्या 2 है। शून्यांकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करता है। प्रच्छेदित करता मतलब काटती है। जो हमारी ये रेखा है, जो हमारी ये रेखा, इस रेखा को 2 बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर। आप यहाँ देख सकते हैं शून्यांकों की संख्या 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 बिंदु पर काट रहे, इसलिए शून्यांकों की संख्या 4 है, क्योंकि 4 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करता है। तो यहाँ हम लिख दिए शून्यांकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करता है। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं यहाँ शून्यांकों की संख्या देखिए 1, यहाँ 2,
3, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, शून्यांकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली जो है 2.1 कंप्लीट होता है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन थे, हम समझते हैं कि आपको ग्राफिक क्वेश्चन थे, बहुत ही आसानी से समझ में आया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आज की इस क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे प्रश्नावली 2.2 को, उसी के साथ हम अध्याय 2 को समाप्त कर देंगे। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।